इस श्लोक में भगवान कृष्ण जीवन का एक अत्यंत गहरा रहस्य खोलते हैं। हर श्लोक में वे अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन की मूल सच्चाई समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ वे एक ऐसी बात कहते हैं जो न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से भी सत्य है। संस्कृत श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसका अर्थ है कि जो लोग यज्ञ के बाद बचा हुआ अन्न ग्रहण करते हैं, वे सभी पापों और दोषों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, यानी केवल अपने भोग के लिए जीवन जीते हैं, वे पाप ही खाते हैं। यह सुनने में सरल लगे, लेकिन इसमें छिपा संदेश गहरा है और इस संदेश को समझने से पूरा जीवन बदल सकता है। यहाँ भगवान फिर से यज्ञ शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन यह यज्ञ केवल वैदिक अग्नि यज्ञ नहीं है। यह यज्ञ उस भावना का नाम है जिसमें कोई व्यक्ति अपने कर्मों को, अपने जीवन को, अपनी कमाई को, यहाँ तक कि अपने भोजन को भी एक बड़ी व्यवस्था के प्रति समर्पित करता है। मतलब जो जीवन केवल अपने खाने, पीने, सुख और सुविधा के लिए नहीं जीता, बल्कि यह समझकर जीता है कि जो कुछ मैं प्राप्त कर रहा हूं, वह एक बड़े तंत्र, ईश्वर, समाज, प्रकृति या ब्रह्मांड से मिल रहा है और इसलिए मुझे उसका एक हिस्सा वापस देना चाहिए। यही यज्ञ भावना है। जब हम यज्ञशिष्ट भोजन की बात करते हैं, तो उसका शाब्दिक अर्थ है यज्ञ के बाद बचा हुआ अन्न। परंतु यहाँ यह प्रतीक है उसी अन्न का जो व्यक्ति पहले कर्तव्य निभाकर अर्जित करता है। जो व्यक्ति पहले देता है फिर खाता है, यही यज्ञ शिष्टाशिन है। जो पहले सेवा करता है और फिर आनंद लेता है, यही संतो हैं। और ऐसी जीवन शैली वाला व्यक्ति दोषों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में लोभ नहीं है। वह पहले यज्ञ कर चुका है, मतलब उसने पहले ही अपना कर्तव्य निभा दिया है। उसने पहले ही अपने हिस्से का दायित्व पूरा कर दिया है। इसलिए उसका भोजन पवित्र होता है, पापरहित होता है। लेकिन अब इसके उलट सोचिए। श्लोक कहता है, भुंजते ते त्वघम पापा, यानी जो लोग सिर्फ अपने लिए पकाते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने सुख के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं, वे पाप ही खाते हैं। यह पाप भोजन से नहीं, नियत से जुड़ा है। भोजन तो वही है, चावल, रोटी, दाल, बट फर्क उसके पीछे की वृत्ति में है। अगर वह भोजन बिना कृतज्ञता के खाया जा रहा है, बिना सेवा की भावना के, बिना साझा किए, बिना किसी बड़े उद्देश्य से, तो वही भोजन पाप बन जाता है। यह श्लोक जीवन के एक छिपे हुए नियम को बताता है। यदि तुम सिर्फ लेने वाले बनकर जियोगे, तो जो तुम्हें मिलेगा वह सुख नहीं देगा, बल्कि वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। यही कारण है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं। उनके पास भोजन है, घर है, बैंक बैलेंस है, लेकिन संतोष नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यज्ञ नहीं किया। उन्होंने केवल पकाया, केवल खाया, केवल अपने लिए जिया। यही अपचंती आत्मकारणात् है, जो केवल अपने लिए पकाते हैं, यानी केवल अपने लाभ के लिए सब कुछ करते हैं। यह श्लोक केवल भोजन की बात नहीं कर रहा, यह पूरे जीवन की बात कर रहा है। अगर आप केवल अपने लिए ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तो वह भी पाप बन जाता है। अगर आप केवल अपने लिए पैसा कमाते हैं और कभी किसी की मदद नहीं करते, तो वह धन भी मन में पाप भाव पैदा करता है। अगर आप केवल अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं, तो वह सफलता भी आपको सुख नहीं दे सकती। जीवन तभी सुंदर है जब वह यज्ञ की भावना से भरा है। भगवान कहते हैं, संतो, यानी वे जो संत समान हैं, यानी जिनके मन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार नहीं है, वे भोजन करके भी मुक्त हो जाते हैं। मुक्त किससे? पाप से, दोष से, दुख से, मानसिक बोझ से। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, संत कौन है? वही जो संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करता है। संत वही है जो भोजन करता है, पर पहले सेवा करता है। जो जीवन जीता है, पर पहले जीवन को देने की सोच रखता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में पवित्रता भोजन में नहीं, बल्कि भावना में है। वही भोजन जो मंदिर में प्रसाद है, वही भोजन जेल में अपराधी के लिए भोजन है। फर्क है अन्न में नहीं, फर्क है नियत में। प्रसाद यज्ञ शिष्ट है, वह भोजन पाप नहीं बनता। लेकिन जब वही भोजन लोभ,
स्वार्थ और अहंकार से खाया जाता है, तो वह व्यक्ति को बांधता है। अब इसे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखिए। आज हम अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए जीते हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस करते हैं। कोई शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि भोजन तो है, यज्ञ नहीं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारी हर क्रिया में यज्ञ भावना होनी चाहिए। जरा सोचिए, क्या हम अपने काम को यज्ञ समझकर करते हैं? क्या हम अपने पैसे को यज्ञ समझकर उपयोग करते हैं? क्या हम अपने ज्ञान, कला, समय और ऊर्जा को कभी किसी के लिए समर्पित करते हैं? अगर नहीं, तो हम भी उसी श्रेणी में आते हैं जो पचन्त्यात्म कारणात् हैं। सिर्फ अपने लिए पकाने वाले, सिर्फ अपने लिए जीने वाले। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान है। अगर आप जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं, तो लेन-देन नहीं बल्कि देना और पाना यज्ञ का चक्र शुरू करें। पहले यज्ञ, फिर भोजन। पहले देना, फिर पाना। पहले कर्तव्य, फिर फल। अगर यह करने की भावना आ जाए, तो साधारण जीवन भी संत जीवन बन जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ पाप का अर्थ नैतिक गलती से अधिक गहरे रूप में बताते हैं। पाप का मतलब है वह हर क्रिया जो हमारे भीतर अशांति पैदा करे, और पुण्य वह है जो हमारे भीतर शांति, संतोष और सुकून पैदा करे। यज्ञशिष्ट भोजन में शांति है, आत्मभोग में अशांति है। यही जीवन का रहस्य है। हम यह भी देख सकते हैं कि माँ अपने बच्चों को खिलाकर खाती है, चाहे कितना भी कम हो, वह यज्ञ है। इसलिए मातृ प्रेम पवित्र है। एक किसान अपनी खुद की भूख से पहले बीज धरती को देता है, यह यज्ञ है। इसलिए धरती उसे देता है। एक शिक्षक पहले ज्ञान बांटता है, फिर समाज उसे सम्मान देता है। यही है यज्ञ चक्र। अगर हम इस श्लोक को जीवन में उतारें, तो हमारे भोजन में स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें कृतज्ञता होगी। हमारी कमाई में संतोष बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें सेवा होगी। हमारे कर्म में शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें ईश्वर भाव होगा। यह श्लोक कहता है, सच्चा आनंद त्याग में है, भोग में नहीं। सच्ची पवित्रता सेवा में है, सिर्फ खाने में नहीं। यज्ञ के बिना भोजन सिर्फ शरीर को भरता है, हृदय को नहीं। लेकिन यज्ञ शिष्ट भोजन वह आत्मा को संतुष्टि देता है। अंत में सार इतना ही है, जीवन को पार पाने के लिए कोई बड़े तप, कठिन व्रत या कठिन नियम जरूरी नहीं। सिर्फ एक बात जरूरी है, जो भी करो पहले यज्ञ समझकर करो। जो भी पाओ उसे प्रसाद समझकर पाओ, और जो भी खाओ उसे कृतज्ञता से ग्रहण करो। तभी जीवन मुक्त करेगा, बांधेगा नहीं। यही है यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।